चलिए सर। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के तत्वाधान में आयोजित पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज के प्रथम अकादमिक सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी और इस सत्र के 2 वक्ता प्रोफेसर प्रदीप के शर्मा जी जो कि ऑनलाइन हैं और ललित कुमार सिंह जी अपने स्थान पर पधार चुके हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस सत्र में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले इस सदन में हमारे कई सम्मानित अध्येतागण मौजूद हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय के विषय में आप लोग पहले ही जान चुके हैं, फिर भी जो लोग नहीं रहे होंगे वहां उनके लिए बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के चेयरपर्सन हैं और आप स्कूल ऑफ सोशल साइंस के डीन भी हैं। आप देश के महत्वपूर्ण संस्थान मसलन ICSSR, ICHR, UGC के मनोनीत सदस्य हैं। अगर हम देखें तो आज का जो विषय है, इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा के जो अधिकृत विद्वान हैं उनमें से आपका एक महत्वपूर्ण कार्य है। मैं आपका सर अध्यक्ष के तौर पर इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अधिक समय न लेते हुए जो हमारे आज के पहले वक्ता हैं प्रोफेसर प्रदीप के शर्मा जी, बहुत ही संक्षेप में मैं आपके विषय में भी सदन के समक्ष परिचय रखना चाहूँगा। आप वर्तमान में सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व आप दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कुल सचिव रह चुके हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली का जो क्षेत्रीय कार्यालय है चेन्नई और हैदराबाद, उसके डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। मैं आज आप जिस विषय पर अपनी बात रखेंगे उसका शीर्षक है भारतीय ज्ञान परंपरा में शंकर माधव। बहुत ही आदर के साथ आपको अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। बोलूं? जी सर। पहले बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है। विषय का तो ये यहाँ से चल यहाँ से नहीं चलेगा, चल पड़ेगा सर। देखो, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मेरा नाम हीरामन तिवारी है। पुष्प कलिका का नहीं श्रृंगार उसकी विकलता है, झनक घुंघरू की नहीं झनकार उसकी विकलता है, लहर सागर का नहीं उद्गार उसकी विकलता है, कुहुक कोयल की नहीं मनुहार उसकी विकलता है, मृत्तिका का ये नहीं संसार उसकी विकलता है। हरिवंश राय बच्चन ने जिस प्रकार से इस विकलता को व्यक्त किया है अपने शब्दों में, उसी विकलता को भारत के महानतम गायकों में से और संस्कृत की धरोहर में से एक भूपेन हजारिका जी का जो बहुत ही प्रसिद्ध गीत है कि असंख्य मानुषेर निशब्दे नीरवे ओ गंगा बोए छोकेनो, so much roar on the both sides of you, so many people, and still I translate it differently although he is complaining कि आप जो है इतना शांत और नीरव निशब्द होकर के बिना किसी प्रभाव के कैसे बह सकती, इतना कठिन, इतनी प्रस्तर मना कैसे हो सकती हो। गंगा से ये उलाहना कर रहे हैं ना, उसका मूल अर्थ ये बताया गया है कि इतना सब कोलाहल है, लोग दुखी हैं दोनों तरफ से, लेकिन आप फिर भी आपके अंदर या तो कोई प्रस्तर जैसा मन आपका हृदय है इसलिए आप ऐसे बहती हैं, या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप इस सब को बिना प्रभावित हुए, बिना दुखी हुए बहते रहते हैं। ये एक बड़े लोगों का, यही मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की जो मेरी एक प्रियतम कविताओं में से एक है कि जो भी कोयल की कुहुक या उसकी बोली हमें अच्छी लगती है, लेकिन हमें लगता है कि वो बड़ा प्रसन्न होगी तो गाती होगी, लेकिन वो बिना गाए रह नहीं सकती है। सागर को सागर कहा नहीं जाएगा जब तक उसकी लहर नहीं होगी। फ्लावर का जो पौधा होगा, उस पौधे में फूल निकलेगा ही निकलेगा,
और घुंघरू को अगर आप पहनेंगे तो उसकी झनक आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि सभी प्रसन्न हैं। इस प्रकार की संवेदना से भरे जब संगीत लिखे जाते हैं या भाव व्यक्त किया जाते हैं, मुझे लगता है कि हिंदी की कविता उन्हीं में से एक है। चाहे आप महादेवी वर्मा को पढ़ें, चाहे आप मैंने जैसे बताया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ें। राम की शक्ति पूजा में जो वो लिखते हैं कि उन्होंने वचन दिया था अपनी माँ को और लक्ष्मण की माँ को, और फिर उन्होंने वचन दिया था सीता को भी। तो जब उनकी पूजा नहीं पूरी हो पाती है, आपने पढ़ा यदि है, तो वो कहती थी कोई बात नहीं, माँ कहती थी मुझको राजीव नयन। तो कमल नेत्र वाले उनको मेरी माँ कहती थी। इसके अर्थ ये हुए कि दोनों नेत्र जो हमारे कमल हैं, तो जो अंतिम कमल माँ को, आजकल शक्ति की पूजा के दिन चल रहे हैं, तो अंतिम जो कमल रह गया था उनके सामने से लुप्त हो गया था। तो आप कल्पना कीजिए कि निराला क्या कह रहे हैं और किस प्रकार का भाव लेके आ रहे हैं कि वो दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से धनु बाण को उठाते हैं और दाहिने हाथ को ऐसे करके अपनी आंख को गाउज आउट करके निकाल करके और कहते हैं कि हमारे पास दो कमल हैं, तो ये पूरा हमारी पूजा अर्चना पूरी हो जाएगी, अर्चना में विघ्न नहीं आना चाहिए। आप कल्पना कीजिए निराला ऐसा क्यों कहते थे। एक जो धनुर्धारी होता है उसकी यदि एक नेत्र नहीं चला जाए तो कहाँ का धनुर्धारी होगा। राम तो अपने विनाश का ही, अपनी हार का ही वो संकल्प लेके, तो जब वो कल्पना उनकी थी कि हमको जो करना है उसको पूर्ण करना है किसी भी, इसीलिए तो दुर्गा माँ चिल्लाते हुए आई कि अब ऐसा मत करिए। यदि आपने कविता पढ़ी है तो देखिए, वो कहती है हाहाकार मचने लगा, धरती हिलने लगी और माँ दुर्गा प्रकट हुई उनके सामने कि ये खेल मैंने किया था, ये कपट मैंने आपके साथ किया था। मैं ये जानना चाहता था कि आपकी कितनी श्रद्धा है मन में। तो चाहे आप महादेवी वर्मा को पढ़े, चाहे निराला को पढ़े, चाहे आप पंत जी को पढ़ के देख लीजिए, या आप बाकी अन्य जो हिंदी के लेखक हैं, चाहे आप दिनकर जी को पढ़ करके देख लीजिए, जिनका जन्मदिन अभी 2-3 दिन पहले ही था। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो कविता और काव्य और साहित्य के पीछे वियोग होता है, करुणा होती है, कष्ट होता है। इसीलिए किसी और एक कवि आप जानते हैं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो हिंदी के विभाग के इस सेमिनार में, इस संगोष्ठी में मुझे उपस्थित होकर बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि अभी संयोजक ने बताया, प्रोफेसर शर्मा जी बैठे हुए हैं, उनके बीच और आपके बीच में मैंने एक धृष्टता की है कुछ कहने का, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी बोले वो करुणा और काव्य के तारतम्य को यदि बना करके बोले, तभी आनंद आता है किसी साहित्य का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा विषयक 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज के इस सत्र के अध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, सभागार में उपस्थित देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे विद्वत समाज, मित्रों एवं विभागीय अनुष अति कर्मठ एवं इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक हाँ सर, सिग्नल शंकर माधव, हाँ सिग्नल श्रीमंत शंकर देव। सर बोले बोले, अगर आवाज आ रही तो बोले। आपका आवाज आ रही, बीच में कहाँ कट हो गया। व्यवधान हुआ था आप सिग्नल का। जी श्रीमंत शंकर देव एवं श्री माधव देव ने असम में नव वैष्णव धर्म के प्रचार के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां उन्होंने भक्ति, साहित्य, कला और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया, वहीं एक श्रेणी विहीन और जाति विहीन समाज का समर्थन भी किया और संस्कृत ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए असमिया भाषा में लेखन कार्य किया। माधवदेव श्रीमंत शंकरदेव के प्रमुख शिष्य थे और उन्होंने गुरु की मृत्यु के बाद उनके आध्यात्मिक कार्य को आगे बढ़ाया। भारतीय ज्ञान परंपरा में शंकरदेव को 2 स्वतंत्र दार्शनिक धाराओं के प्रतिनिधि माने जाते हैं,
शंकर का संबंध अद्वैत वेदांत सिग्नल में यही समस्या होती है ना। हो सकता है वहां से उस वहां से हो या यहाँ इस से। वहां से इस विमर्श में ज्ञान, तर्क, भक्ति, विवेक और साधना के मार्ग विकसित हुए, जिससे भारतीय चिंतन परंपरा वैश्विक स्तर पर विशिष्ट मानी गई है। शंकर और माधव के विचारों के समन्वय से समग्र भारतीय दर्शन का स्वरूप स्पष्ट होता है, जहां एकता और भिन्नता दोनों का सम्मान किया जाता है। असम भूमि के निवासियों के सांस्कृतिक जीवन के इतिहास में नवीन युग के निर्माता महापुरुष शंकरदेव और उनके द्वारा प्रचारित भागवत धर्म के संबंध में सामान्य वस्तुनिष्ठ इतिहास शेष भारत के विद्वानों के समक्ष रखने की मेरी यह एक लघु प्रयास है, जो भारतीय दार्शनिक विमर्श की समृद्धता को दर्शाते हैं। भारतवर्ष के उत्तर पूर्वांचल में नव वैष्णव धर्म के जिन दो प्रतिष्ठित गुरुओं को जगत गुरु का सम्मान मिला है, जिनके कारण उत्तर पूर्वांचल पुरुष माधव देव, महापुरुष शंकरदेव ने आजीवन साधना के से जिस संस्कृति की नींव डाली, उसे माधव देव ने सुदृढ़ किया एवं आगे बढ़ाया। इन जोड़े की तुलना रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद से भी की जा सकती है। इसलिए असम के वैष्णव समाज में शंकरदेव एवं माधव देव के मिलन को मणिकांसन संयोग कहा गया है। ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिम भाग और वर्तमान बांग्लादेश के अंतर्गत बंगाल की उत्तरी भाग ईस्वी 14वीं सदी में कमता राज्य था। यहाँ कायस्थ जाति के राज का सामाजिक सांस्कृतिक जीवन ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिम भाग के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बहुत कुछ काफी मामलों में एक सा बना हुआ था, पर ब्रह्मपुत्र घाटी के पूर्वी भाग का आर्थिक सामाजिक जीवन कमता राज्य के लोगों के जीवन की अपेक्षा अनग्रसर स्तर में किया गया था। ये शासक भूमि के अधिकारी यानी ये लोग भूया नाम से परिचित थे। इन भूयाओं के प्रमुख को शिरोमणि भूया कहा जाता था। इनमें कुसुम्बर शिरोमणि भूया का ही पुत्र था शंकरदेव। शंकरदेव का जन्म 1449 में वर्तमान नागांव जिले के बरदुआ के पास अलीपुखड़ी गांव में हुआ था। बचपन से ही वे बड़े मेधावी होने के साथ हठ योग की साधना से बलवान तथा स्पष्टवान भी थे। चरित ग्रंथ के अनुसार शंकरदेव के शिक्षक महेंद्र कंदली ने शंकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर नाम के साथ देव अंश जोड़ दिया था। पिता कुसुम्बर की अकाल मृत्यु के बाद कम आयु में ही शंकरदेव को शिरोमणि भूया का पद संभालना पड़ा था, किंतु पत्नी की अकाल मृत्यु के बाद पुत्री का विवाह संपन्न कर अपने परिवार का भार दामाद हरि को और शिरोमणि भूया का भार वंश के योग्य व्यक्ति को सौंपकर बचपन के साथी तथा उस समय के पुरोहित रामगुरु और कुछ मित्रों सहित तीर्थ भ्रमण के लिए निकले। नियमित कुछ तीर्थों के भ्रमण के बाद उनके सारे साथी घर वापस आए, पर शंकरदेव नहीं आए। उन्होंने 12 वर्ष तीर्थाटन में बिताया। अपने प्रवास के दौरान वे उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कबीर से तथा साथ ही साथ अनेक अन्य मनीषियों और विद्वानों से मिले थे। तीर्थ तथा भागवत धर्म से संबंध कला और समाज सुधार की भावना को लेकर अपने जीवन को नए मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। शंकरदेव के पूर्वजों की परंपरा इस भागवत परंपरा से भिन्न थी। घर में शिव, शक्ति और गणेश की पूजा चलती थी। अपने पूर्वज सॉरी अबाउट दिस इंटरप्शन, जो है ये इंटरनेट की वजह से हो रहा है। थोड़ा सा में बहुसंख्यक चलने लोग देते हैं। शाक्त शैव मत की परंपरा के थे। हठ योग की तो साधना मैसेज कर भी दी कि समराइज कर दें, उनमें प्रचलित थी। ताकि उनको फालतू नहीं लगे, वो भी बेचारे उनको कुछ
हाँ सर, ये व्यवधान बेखद हो रही है क्या? हाँ, आपका इंटरनेट कनेक्शन का बहुत इश्यू है, तो यदि आप चाहें तो उसको संक्षेप में भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में रुकता जा रहा है, पर हम सुन रहे हैं आपको। बीच में थोड़ा सा 2-3 सेंटेंसेस ओ चलता नहीं इंटरनेट, तो जी इसलिए जी जी हाँ। समस्या आ रही है। तो आप ने चाहें तो उसको समराइज भी करते हैं, संक्षेप में भी कह सकते ठीक ठीक, मैं कोशिश करता हूँ। हैं। दूसरा कारण यह है कि सर आप वीडियो ऑफ कर देंगे तो आपकी शायद इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो जाए। जी ठीक है, ऑडियो मैं ऑडियो सिर्फ रहेगा, वीडियो आप ऑफ कर दीजिए। इट ठीक इज पॉसिबल दैट इट विल गेट बेटर। यस, देखते ठीक है, हैं। मैं भागवत धर्म का एक नाम एकांतिक धर्म है। तन मन और वचन से एकमात्र भगवान की चरण में कोई समस्या है, उससे कोई नहीं। तो उनको थोड़ा सा कह दिया, मैंने बोला है। कोई बात नहीं सर, उससे वही चीज सर सुनाई पड़ रही है हम। जी जी तो आप थोड़ा समझिए कि वो कनेक्शन आपका थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है वहां पे। जी तो जी जी आप चाहे तो समराइज कर दें सर, और वो पूरा लेख जो है ये तो इनको संयोजक को दे दीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ समराइज करके ये बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी सर। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से टहनियाँ, पत्ते, फल, फूल सब संजीवित होते हैं, अथवा अन्न ग्रहण के जरिए प्राण का पोषण करने से मानव शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है, उसी प्रकार परम परम ब्रह्म कृष्ण की उपासना कर हाँ, बहुत अनस्टेबल है जहां भी बैठे हैं वो। हम इनको अगले सत्र में ले लेंगे सर। नहीं, ऐसा कुछ मतलब आप देख लीजिए। जी सर। उनका ठीक है, अगले शिष्यत्व सत्र में स्वीकार कर ठीक लिया। है, ठीक है, बेटर। महापुरुष शंकरदेव के समराइज शिष्यत्व करके से आप पूर्व जब छापेंगे तो करेंगे। माधव देव को अपनी विद्वता का बड़ा गर्व रहता था, किंतु शास्त्र में पराजय के उपरांत उन्हें अपनी अल्पज्ञता का बोध हुआ कोई और बुरा उन्होंने लगा अपने चाहिए, बुलाया था उनकी अपनी उनको बुरा लग रहा होगा, बार बार इंटरप्ट हो रहा है ना। सारी विधियां। नहीं, हमारी आवाज जरूर जब उनका चलता तो नहीं जाएगी, जैसे ठीक होगा जाएगी सब। इसमें फ्रैक्शन उनको समझ में आई हम क्या कह रहे हैं। उनसे फोन करके बोल दीजिए कि सर सिग्नल ठीक नहीं है। आप मतलब विषय की भूमिका तो आ ही गई है। हेलो सर, आ रही है आवाज? अब फिर वापस आ गई है सर। मैंने कहा कि देख लीजिए, मुझे लगता है कि आप देख लीजिए जितना समराइज कर सकते हैं, बिकॉज इंटरप्शन आप बहुत है। ओ ठीक है सर, मैं जितना जल्द, क्योंकि जी यहाँ जी। तो उपाय उपाय नहीं है सर, मैं नहीं नहीं, कोशिश। बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक आ रहा है। वो आपने प्रस्तावना तो रख ही दी है। जी 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 जी। कबीर माधव दोनों में समराइज कर रहता हूं। कबीर माधव दोनों ही समाज सुधार चाहते तो अवश्य थे, मगर जबरदस्ती नहीं, व्यक्तिगत सुधार से समष्टिगत सुधार चाहते थे। कबीर कहते अपनी राह तू चले कबीरा, और माधव कहते हैं रे मन सबेहु राम, पामर मनाई केमने हरिर नाम रहली बिछुड़ी कहते। शंकरदेव ने तीर्थ यात्रा के दौरान उन अंचलों के साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और जनजीवन से अपना संपर्क स्थापित किया था तथा अनेक देख रहे हैं ना कि इंटरप्शन हो रहा है, सिग्नल थोड़ा सा स्नैपी सिग्नल हो रहा है आज वहाँ। बनाने हेतु एक नई भाषा को जन्म दिया था, इन्होंने जिसे उस समय के भारतीय संतों की माध्यम संयोजक भाषा का भी निर्णय कही है। जा सकती है। ठीक यह है अभी भाषा केवल संतों के अतुल लिए को ही समराइज सुबुत कर। या अपनी नहीं बन गई थी, अपितु समग्र उत्तर भारत के लोग इसे आसानी से समझ पाते थे। मैथिली, ब्रज, असमिया, मिश्रित ब्रजबुली नामक इस कृत्रिम भाषा में वैष्णव पदावली शैली की छाप स्पष्ट है। इसे बरगीट कहा Is something desperately wrong with the connection? ये गोरखनाथ तिवारी कौन है? सर ये इसमें नहीं है, अगले सेशन पर शेयर करेंगे। कह तो शंकर ये दुख सागर, कुछ बोलना नहीं है। पार पार करा ऋषिकेश, तू गत
आप चाहें तो उनको देख लीजिएगा, अगर अगले सत्र में वो आना चाहते हैं तो, अन्यथा तो उनका एक तरह से प्रस्ताव, जब आप पुस्तक छापिएगा तो उनको रख लीजिएगा। आप बोल दीजिए उनको, ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए, बिना बोले नहीं, ये लीजिए। हाँ दे दीजिए, हाँ तो वो एक बार आ जाए सामने तब ना। सिग्नल में आएगा तब फिर वो दिल्ली के सर। दोनों लोग हैं नहीं आ रहे। सर। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है, तो दो बीच ऑप्शन। बीच में अभी एक एक ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम आगे के सत्र में आपको ले लें, क्योंकि बिल्कुल हम नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात पूरी नहीं हो एक पा रही सेंटेंस है। होता है, फिर एक सेंटेंस। नहीं, यहाँ वाईफाई जो फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ हाँ सर, इसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें कोई विकल्प भी नहीं नहीं होगा। नहीं, फ्लक्चुएट आप हो। बैठिए। मैं इसको तो एकदम समराइज कर दूं 2-3 मिनट जी में। जी 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 कर जी दीजिए सर, कर दीजिए। कर ठीक दीजिए। है, ठीक, मैं एकदम शॉर्ट में इसको कर देता हूं। अतः हम कह सकते हैं कि शंकर और माधव, इन दो महापुरुषों के महामिलन ने असम के सांस्कृतिक इतिहास में एक सुनहरे अध्याय का श्री गणेश कर दिया था। भक्ति धर्म के प्रचार कार्य के अन्यतम युग शिष्य माधव देव का सहयोग पाने के पश्चात शंकरदेव अधिक उन्मुक्त भाव से साहित्य सृष्टि, संगीत रचना आदि के जरिए असमिया संस्कृति को परिपुष्ट बनाने में सक्षम हुए थे। असमिया जाति शंकरदेव और माधवदेव दोनों की आभा से उद्भाषित है। जिस प्रकार शंकरदेव को न केवल धार्मिक सुधारक और उपदेशक के रूप में बल्कि महान विद्वान एवं लेखक के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने असमिया लोगों में एक समझ नई में ठीक। संस्कृति, नई विचारधारा और नई सामाजिक व्यवस्था की धारा स्पंदित की। इनके द्वारा असम की सांस्कृतिक और साहित्य में प्रारंभ किए गए पुनर्जागरण की प्रतिध्वनि आज भी सर्वत्र गुंजायमान है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, शंकरदेव और माधवदेव ने न केवल असमिया संस्कृति को ठीक है, समृद्ध मैं किया इनको बोल देता बल्कि हूँ। अपनी शिक्षाओं और कार्यों से भारतीय ज्ञान परंपरा के आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं को और गहरा किया। उनकी विरासत आज भी असमिया समाज में जीवित है और सांस्कृतिक एकता की नींव को मजबूत करती है। धन्यवाद प्रदीप जी। लेकिन बहुत 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 आभार। मैं हीरामन बोल रहा हूँ सर। जी जी जी, मैं ये मुझे भी कहना बहुत चाहता हूँ, मैं दो मुझे भी तीन बहुत चीजें कष्ट कहना हुई चाहता कि हूँ। मैं इस बात के अतिरिक्त कि आपका कनेक्शन ठीक नहीं था और आपने परसिवियर किया, आपने भाषण दिया और आपका विषय बहुत उत्तम है। और यदि आप क्षमा करें तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी भाषी होने के नाते मुझे आपकी हिंदी सुन करके बहुत आनंद आ रहा है। इतना सुंदर हिंदी आप असम में बैठ करके बोल रहे हैं। और ये हमारे आजकल हिंदी प्रदेशों में भी इतनी सुंदर हिंदी नहीं बोली जाती। और मूलतया वैष्णव भक्ति के जो दो महामानव हैं, गुरु हंकर देव और माधव जी, उनको आपने उनके दर्शन को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है वो सराहनीय है। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। जी सर, जी थैंक यू, नमस्कार प्रणाम। सर। आप लॉग आउट कर सकते हैं सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। आज के हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर ललित कुमार सिंह जी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आप युवा कवि और सक्रिय रंगकर्मी हैं। बाल रंगमंच और मुखौटा और कठपुतली कला को लेकर के आपका महत्वपूर्ण कार्य है। आज जिस विषय पर आप बातचीत रखेंगे उसका शीर्षक है भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर के सांस्कृतिक सौंदर्य को समादृत करती मुखौटा कलाएं। बहुत ही आदर के साथ आपको मैं अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित और इसके पहले की बोले, चूंकि मुझे अभी बताया गया, मुझे नहीं पता था कि एक युवा कवि हैं। और कवि को तो मुझे लगता है आपकी कविता से आपका ये प्रारंभ होना चाहिए था। नहीं, आप अपनी कविता से करेंगे तो मैं अपनी कविता से बोल करूंगा आपको। ठीक है, मैं अपनी कविता एक सुना देता हाँ, तो मेरी कविता यदि आप नहीं सुनना चाहते तो अपनी सुनाइए। हूँ, आप ही सुनाइए। नहीं, मैं नहीं, कभी तो हिंदी दिवस पर 2 बार लिखता हूँ कविताएं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप कविता से प्रारंभ कीजिएगा। जी। अभिमन्यु और सुखदेव जहां से ज्ञानी बन जन्मे जग में। अभिमन्यु और सुखदेव जहां से ज्ञानी बन जन्मे जग में, उस जननी कोख में झंकृत हो नारी सम मुझसे जुड़ बैठी।
हरिचंद शुक्ल और प्रेमचंद के प्रण प्रसाद की कामायनी, में शतरूपा की संगमनी, तू शरण मैथिली गुप्त ज्ञान हरिवंश सुमित्रा नंदन की। हे महादेवी भारत राष्ट्रीय संगीत श्रृंखला जीवन की, दिनकर की जननी उषा समा, हे हिंदी मम मन प्रणय मणि। चलिए, इसी बहाने अपनी कविता भी सुना दी ना मैंने। कविता के बिना नहीं शुरू करेंगे। जी जी, मैं अपनी कविताएं हाँ। पहले और वो प्रणय प्रणवा होनी चाहिए कविता। जी जी। क्योंकि आपके पास समय है इसलिए। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि आप 25 मिनट से आगे बोल रहे हैं। आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, जानते हो क्यों? जी जी मैं एक अपने यहाँ कहावत है हिंदी में कि हमने हमने आपसे अनुरोध किया कि आप कविता सुनाएं। कवि तो खुद ही सुनाना चाहता है, खाना पीना खिला करके। तो हमारे यहाँ कहावत है, अच्छा किया हमारा, मैं तो रोना ही चाहता था। अब आप मुझे शुरू हो जाएगा तो फिर मैं फिर सुनाऊंगा। 17वीं शताब्दी में एक कवि है, जब तक ये ढूंढ रहे हैं, इनको इतनी देर लगती है जी, जी। कविता ढूंढने में। और आज के युग में कि फोन में सारी दुनिया बैठी होती है, बस मैंने भी यहीं से ढूंढा है बस बस सही। अपने से। तो वो एक है वो हमारे यहाँ कहावत है, ये हिंदी साहित्य से भी जुड़ा हुआ है कि जब किसी का जन्म होता है तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा आते हैं और एक गुप्त स्याही से, जो अदृश्य स्याही होती है, उससे मसी से वो लिख देते हैं ललाट पर कि उसका क्या होगा भविष्य में। तो एक जो अगला व्यक्ति पैदा हो रहा था, तो ब्रह्मा जी पहुंचे वहां पर। तो वो क्या कहता है ब्रह्मा जी से, इतर कर्म फलानि यदृच्छया वितरतानि सहे चतुरानन, अरसिकेषु कवित्व निवेदनम, शिरसि मालिक मालिक मालिक। उसे कहता है कि मैं जो भी आप मुझे बनाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, और जो भी मेरे पुराने कर्म हैं उनका जो भी फल होगा उनको मैं भुगतने के लिए तैयार हूं सहर्ष। एक ही है, यदि मुझे आप कवि बनाना चाहते हैं तो मेरे मस्तिष्क पर यह मत लिखना कि मुझे जिसको कविता पसंद नहीं है, जो रसिक नहीं है, उनके समक्ष बैठ करके कविता सुनाना होगा। ये मेरे माथे में लिखा है ब्रह्मा ने। चलिए। जी मैं सबसे पहले सम्मानित मंच और आज विद्वजनों को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि सर ने कहा कि शुरुआत कविता से करनी है, तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं। अहम का गाद। जीवन की धारा में बहता अहम का गाद, किसी अंधड़ मोड़ पर सो की शिला से टकराकर एक द्वीप बना देता है। सो की शिला से टकराकर एक द्वीप बना देता है, जहां मिलन नहीं, अलगाव और अहम का विस्तार है। प्रेम में अक्सर मैंने देखा है, द्वीप वहीं रह जाते हैं और धारा द्वीप को थपकी देते हुए आगे बह जाती है। बहना सिर्फ जीवन की नियति नहीं, बुद्धत्व की खोज भी है। बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर, चलिए वाह, बढ़िया। तो देखिए, ये अच्छा उपोद्घात हुआ। शुक्रिया सर। और मैं अपने विषय पर आता हूँ। तो ये विषय नहीं था आपका? ये विषय था। चलिए चलिए। मेरा शीर्षक है, आज जो शोध पत्र है, भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में पूर्वोत्तर के सांस्कृतिक सौंदर्य को समादृत करते मुखौटा कलाएं। तो मैं सबसे पहले इसको भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ता हूं कि अभी हर जगह जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है और ठहर कर पूछ लिया जाता है कि भाई भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, तो बहुत शोर मचाते हुए कि वही परंपरा परंपरा दिल्ली परंपरा। के छोले भटूरे है दाल पर। जी, तो ही परंपरा में क्या। तो शुरुआत ऐसी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा श्रुति और स्मृति के आपसी संवहन से विकसित हुई है, जिसमें वाचिक विधान
को ज्ञान का प्रमाण रूप माना जाता है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है वाग्वय ब्रह्म, वाणी ही ब्रह्म है। अनादिकाल से ज्ञान मीमांसा की अंतः सलिला मौखिक रूप से बहती चली आ रही है। यह ज्ञान परंपरा सामूहिक श्रम साधना, कला साधना और भक्ति साधना के रूप में मौखिक रूप में प्रचलित थी, जिसको एक पीढ़ी अपनी दूसरी पीढ़ी को अंतः भाव से हस्तांतरित करती थी, दूसरी पीढ़ी अपने जीवन राग और आत्मबोध से उस साधना को परिष्कृत करती थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में श्रम, कला और भक्ति में सार्वभौमिक शब्द है साधना। यह साधना सिद्धस्थ होने की अंतः प्रज्ञा है जो धर्म से आती है, जैसे श्रम का धर्म, कला का धर्म, भक्ति का धर्म। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में कला जीवन से जुड़ी है और जीवन कला से। यही कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा कोई आकाश कुसुम वस्तु नहीं है, बल्कि यह जीवन संघर्षों से पल्लवित पोषित एक अंतः सलिला है जो पूरे भारतीय मानस को सिंचित करते हुए अनवरत बह रही है। एक पीढ़ी अपने जीवन राग और बोध अर्पित करती है तो यह अंतः सलिला वही राग, वही जीवन राग और बोध दूसरी पीढ़ी को समर्पित करती है। इस तरह यह क्रम नवीनता के साथ अनवरत चल रहा है, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा परिमार्जित और परिष्कृत हो रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद, उपनिषद और आख्यान लोक की मौखिक परंपरा के परिमार्जित और परिष्कृत रूप हैं। इन वेद उपनिषदों में शास्त्र सम्मत समस्त जीवन पद्धतियों और ज्ञान मीमांसा की बातें हैं, लेकिन यह सब सर्वसाधारण लोगों की पहुंच से परे थी। एक ऐसे शास्त्र या वेद की जरूरत थी जो सर्वसाधारण के लिए सर्व सुलभ हो। फिर ऐसे शास्त्र की रचना की गई जिसमें लोक और शास्त्र का समन्वित रूप देखने को मिलता है। सर्वसाधारण लोगों के मनोरंजन और ज्ञान मीमांसा के लिए नाट्य शास्त्र की रचना की गई। इसमें कलाओं के माध्यम से जीवन के बहुआयामी पक्षों को अभिव्यक्त किया गया है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई कला नहीं जो इसमें समाहित नहीं। विद्वानों ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक फोक का पर्याय नहीं है। जैसे बहुत संदर्भों में कहा जाता है कि फोक कल्चर, फोक आर्ट, लेकिन जब फोक शब्द आया तो फोक उस समाज के लिए आया था जो बहुत सीमित संदर्भों वाला था या अविकसित था, या जिसे ऐसा माना जाता था कि वो जीवन के मुख्य धारा से कटा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ लोक ऐसा नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक फोक का पर्याय नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक उस गीली मिट्टी की तरह है जिसमें सृजन की अनंत संभावनाएं हैं। जब प्रकृति के साथ साहचर्य और जीवन संघर्षों का अनुभव रूपी बीज उस मिट्टी में मिलता है, तब कला रूपी वट वृक्ष अंकुरित होता है, जिसको प्रकृति और समाज सामूहिक रूप से पल्लवित और पोषित करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक आलोक है, भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक का आलोक है उसकी कलाएं, जो समय की धारा में बहते हुए जन मन को उज्जवल करती हैं, परंपराओं का परिमार्जन करती। कलाओं के संदर्भ में एक अगली बात है कि कलाएं उत्पादन के कार्यों में लगे श्रम के सहभाव और धर्म की स्निग्ध छाया में पल्लवित और पोषित हुई हैं। आप किसी भी कला को देख लीजिए, किसी न किसी रूप में उसमें धर्म जरूर आता है। यहाँ धर्म जो धारण करने योग्य है उस रूप में है। जिस समाज का सांस्कृतिक सौंदर्य जितना समुन्नत अवस्था में रहा, वह समाज उतना ही अधिक मानवीय और प्रकृति से जुड़ा रहा है। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति की जिजीविषा के कारण अभिव्यक्ति के नए नए माध्यम तलाशता रहा, जिससे कलाएं समुन्नत होती गईं और भारतीय ज्ञान परंपरा समृद्ध होती रही। हमारी लोक कलाओं में बहुत विविधता है। इस विविधता के बावजूद हमारी लोक कलाओं में जो चीज समान है वह है जीवन का राग, उत्सव धर्मिता और सामाजिकता। इन कलाओं के कथानकों में पुराण कथाओं, प्रेमाख्यानों तथा सामाजिक प्रसंगों को आधार बनाया जाता था। भारतीय लोक अपनी कलात्मक अभिरुचियों और प्रयोगों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध करता रहा है। अब मैं बात करता हूं कि पूर्वोत्तर में जो मुखौटा कलाएं हैं या पूर्वोत्तर का जो सांस्कृतिक सौंदर्य है वो बहुआयामी है, और हमारे भारत में या फिर कहें कि हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा में है वहाँ पर एकाकी कुछ नहीं है, हर चीज वसुधैव के रूप में है। कि पूर्वोत्तर भारत में मुखौटों की समृद्ध परंपरा है,
यहाँ की संस्कृति पर बौद्ध, शैव, शाक्त, वैष्णव धर्म वर्तमान हैं, जिन पर बोनवाद, आत्मवाद और शमनवाद का गहरा प्रभाव है। बोनवाद धर्म की उच्च भूमि तिब्बत है, जिसके प्रवर्तक तोपा सिनराब म्योचे थे। यह धर्म प्रकृति पूजा, आत्म पूजा, देवदानों जैसे धार्मिक अनुष्ठानों को मानता है। यह अपनी पूजा पद्धतियों में तंत्र मंत्र तथा मुखौटा नृत्य का प्रयोग करता है। आत्मवाद यह है कि मनुष्य की आदिम आस्था का प्रतीक है, जो प्रकृति के सभी तत्वों, पेड़, पहाड़, नदी और जीवों में आत्मा का वास मानता है। यह अपने अनुष्ठानों में मुखौटों के माध्यम से प्रकृति के साथ सहभाव स्थापित करता है। शमनवाद यह मानता है कि प्रकृति में कुछ दैवी और दानवी शक्तियां हैं, जिनसे तंत्र मंत्र और तथा मुखौटा नृत्यों के माध्यम से संवाद किया जा सकता है। इस संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से दानवी शक्तियों के कोप भाजन का शमन किया जा सकता है और दैवी शक्तियों के आशीर्वाद से समृद्धि की जा सकती है। पूर्वोत्तर के मुखौटों के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं और हर राज्य में अलग अलग तरह के मुखौटे देखने को मिलेंगे। यहाँ मुखौटा कला को बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म तथा जनजातीय धर्म से जोड़कर अनुष्ठानिक तथा कलात्मक प्रयोग किए जाते रहे हैं। पूर्वोत्तर में मुखौटा जातीय अस्मिता, साधना पद्धति, सांस्कृतिक सौंदर्य और लोकानुरंजन से जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि असम के अंकिया नाट्य के बारे में। तो असम के जब अंकिया नाट्य की बात करेंगे तो उससे पहले असम की भौगोलिक और उसकी सांस्कृतिक स्थिति को समझना जरूरी है कि असम जो वर्तमान में है उसके पीछे भूमिका क्या रही है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा असम अपनी भौगोलिक स्थिति तथा व्यापारिक सुगमता आदि के कारण अनेक जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का मिलन केंद्र रहा है, जिससे यहाँ की भाषा, समाज और संस्कृति पर अन्य सांस्कृतिक प्रभावों की न जाने कितनी परतें चढ़ गईं, जिनको विच्छिन्न कर पाना लगभग असंभव है। कलाएं सांस्कृतिक संघर्षों और सामाजिक दाय के गर्भ से जन्म लेती हैं, जिससे वो अपने अनेक सांस्कृतिक स्पंदनों, जीवन संघर्षों तथा परंपराओं को अपने आगोश में छिपाए रहती हैं। अब मैं सीधे बात कर रहा हूँ कि जो असम का अंकिया नाट्य है वो किस रूप में शंकरदेव ने उसको स्थापित किया और किस तरह से वो नव वैष्णववाद जो आता है उससे प्रभावित होकर पूरे असम के सांस्कृतिक सौंदर्य और उसके समाज को किस तरह से समृद्ध करता है। असम पहले से ही कई तरह की अस्थिरताओं, विषमताओं, अंधविश्वासों से जूझ रहा था। ये अंधविश्वास और कुरीतियां कामाख्या मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शिखर प्राप्त थी। 1502 में शंकरदेव ने वैष्णव मूल्यों और आदर्शों को प्रचारित एवं स्थापित करने के लिए एक मंडप का निर्माण कराया, जहां वे वैष्णव धर्म विषयक विचार विमर्श और सामूहिक कीर्तन भजन करते थे। कालांतर में इसी मंडप ने सत्र, जिसको मठ भी कहते हैं, सत्र का रूप ले लिया। सत्र में नामघर, मणिकूट और हाथी होते हैं। नामघर सामूहिक प्रार्थना कक्ष है। मणिकूट सत्र का सिंहासन है जो नामघर के अंतिम छोर पर होता है, और हाथी मठवासियों के रहने के लिए घर है। इन्हीं सत्रों में शंकरदेव राम और कृष्ण कथाओं को अपने नाटकों के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करते थे। अंकिया नाट्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की छांव में वैष्णव धर्म के मूल्यों, आदर्शों को लेकर पला बढ़ा है। इस कारण इसे वैष्णव नाटक भी कहते हैं। अंकिया नाट्य प्रदर्शन को भावना कहा जाता है। भावना आसामी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नाट्य प्रस्तुति करना। भावना शब्द संस्कृत शब्द भावना से जोड़ा जाता है। संस्कृत में भावना से तात्पर्य प्रदर्शन करना, प्रसारित करना तथा परिकल्पना करना है। लेकिन भावना शब्द आचार्य शंकरदेव के समय से ही अंकिया नाट्य प्रदर्शन के लिए रूढ़ हो गया। अंकिया नाट्य को भावना कहा जाता है। असम में आर्य और आर्येतर जातियों का वास था। इस कारण उनकी पूजा पद्धतियां तथा उपासना पद्धतियों में बहुत अंतर था। हिंदू भी शैव, शाक्त तथा वैष्णव में विभक्त थे। शंकरदेव के पहले से ही असम में वैष्णव मत प्रचलित था, लेकिन वह पंचरात्र पर आधारित था, जिससे कई तरह की जड़ताएं और कर्मकांडी पद्धतियां हावी होने लगी थी, जिससे समाज एकता के बजाय विखंडित हो रहा था। समाज वर्णवाद, जातियों, उपजातियों, तंत्रवाद तथा संप्रदायों के कर्मकांडी स्वार्थों और तिकड़मों का शिकार हो रहा था। ऐसे में शंकरदेव ने हर तरह की कट्टरता का विरोध किया। शंकरदेव ने
समाज में ऐसा भक्ति मार्ग स्थापित किया जो सभी को समान रूप सुगम हो। वैमनस्य की जगह भाईचारा, कट्टरता की जगह सहजता हो, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित की जा सके। शंकरदेव ने अंकिया नाट्य के प्रस्तुति विधान में असम के पारंपरिक कला रूप संस्कृत नाट्य तथा अपनी यात्रा के दौरान जिन विविध पीपीटी दिखाना रूपों को आत्मसात करते हुए उनके श्रेष्ठ तत्वों को अंकिया नाट्य में समायोजित किया है। अंकिया नाट्य में भाषा के रूप में ब्रजबुली का प्रयोग किया जाता रहा है। इस भाषा के माध्यम से शंकरदेव ने भाषाई वर्णवाद को खारिज किया। संस्कृत नाटकों में जिस तरह द्विजाति वर्ण के लोग संस्कृत में संवाद बोलते थे, जबकि दलित वर्ग के संवाद प्राकृत भाषा में बोले जाते थे। अंकिया में सभी चरित्र अपने जो संवाद हैं वो ब्रजबुली में बोलते थे। इसमें आप देखेंगे कि वो जो एक भाषाई जड़ता थी वो खंडित होती है, टूटती है। इसमें पूर्व रंग के रूप में संस्कृत नाट्य परंपरा का अनुगमन किया गया है। इसको धेमाली कहा जाता है। इस पूर्व रंग में ढोल नगाड़े के साथ समूह नृत्य तथा गायन किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये सूत्रधार के प्रवेश में पूर्व पीठिका है। सूत्रधार की अंकिया नाट्य में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो संस्कृत नाट्य से भिन्न है। जो गायक, नर्तक, अभिनेता, दर्शक की भूमिका निभाता है। शंकरदेव ने सूत्रधार को नाटक का परिचय देने का ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग से आने वाले प्रत्येक समुदाय तक नाटक का मर्म, अपील तथा संदेश पहुंचाने का दायित्व सौंपा है। जो आप देखेंगे कि जो नाट्य शास्त्र में वर्णित सूत्रधार है, जहां पर वो बहुत विदूषकी गतिविधियां करता था, तो उसको शंकरदेव अपने अंकिया नाट्य में तोड़ते हैं। यहाँ जो विदूषक है वो लोक के विदूषक को और संस्कृत रंगमंच की जो परंपरा है उसको आत्मसात करते हुए एक नए तरीके का हस्तक्षेप करता है। इसलिए सूत्रधार संस्कृत नाट्य के श्लोकों को गद्य में असमिया भाषा में बारंबार दोहराते हुए प्रत्येक घटनाक्रम तथा प्रसंग को इस सीमा तक सुगम तथा संप्रेषणीय बना देता है कि समाज में घोर हास्य का दर्शक भी समझ लेता है। नाटकीय सूत्र का उक्त पक्ष शंकरदेव से पूर्व कहीं भी अस्तित्वमान नहीं था। इसमें सूत्रधार की भूमिका को अतिरिक्त आयाम मिलता है और अपने आप में एक विशिष्ट प्रणाली भी स्थापित होती है। अंकिया नाट्य में आंगिक जो अभिनय के 4 तत्व, महत्वपूर्ण तत्व बताए गए हैं, उसमें देखेंगे कि अंकिया नाट्य में आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। आहार्य अभिनय के अंतर्गत रूप सज्जा तथा मुखौटों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें मैंने दिखाया है कि हर जो प्रस्तुति होती थी उसमें मुखौटों का प्रयोग होता था। तो ये मुखौटे पर काया प्रवेश के सहज माध्यम भी बनते हैं। मुखौटों के बारे में यह कहा जाता है कि जब अंकिया में भी कि वो एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही बनाए जाते हैं, और साथ ही वो मुखौटे जब बनकर तैयार होते हैं तो जब उनको कोई चरित्र धारण करता है तो अपने जीवन के स्पंदनों से उसको जोड़ता है और वो मुखौटे जीवंत हो उठते हैं। इसलिए जब कोई प्रस्तुति कर रहा होता है, वो भले ही किसी जाति, किसी वर्ग विशेष का हो, लेकिन जब वो मुखौटे को धारण कर लेता है तो जिस मुखौटे को धारण किया है वो उसी रूप में पहचाना जाएगा और उसी रूप में स्तुति तुल्य होता है। यहाँ मुखौटे परकाया प्रवेश के सहज माध्यम बनते हैं, जिनको धारण करने के बाद अभिनेता अपने स्पंदनों से मुखौटों को जीवंत करता है। ये मुखौटे पेपर मेसी, लकड़ी, कार्डबोर्ड, मिट्टी, गोबर, आटा और चावल के प्रयोग से बनाए जाते हैं। मुखौटों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर सिंथेटिक रंगों का भी प्रयोग होने लगा है। मुखौटों की रंग योजना के लिए गीता में वर्णित त्रिगुणों सत्व, रजस और तमस का पालन किया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में रंगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें सत्व गुणों से युक्त राम, कृष्ण और लक्ष्मण के लिए उजले तथा सफेद रंगों के मुखौटों का प्रयोग होता है। रजोगुण से युक्त हनुमान तथा जो कर्मशील हैं उनके लिए लाल रंग के मुखौटों का प्रयोग होता है। तमस गुणों से युक्त राजसी प्रवृत्तियों तथा आलस्य ज्ञान के लिए काले और कभी कभी चटक हरे रंग के मुखौटों का प्रयोग होता है। अंकिया नाट्य में पौराणिक कथानक के पात्रों, देवदानवों तथा पशु पक्षियों सभी के लिए मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। असम का मांजुली द्वीप
कलात्मकता के लिए जाना जाता है। मंच पर प्रकाश व्यवस्था के लिए आज भी 9 दियों का प्रयोग किया जाता है, जिनको 9 रसों का प्रतीक माना जाता है। अंततः कहें तो अंकिया नाट्य शंकर देव के जीवन निकष का श्रेष्ठतम फल है, जिसके आलोक में असम का सांस्कृतिक सौंदर्य आलोकित होता है। अब मैं दूसरे राज्य की बात करता हूँ। चलो छोड़ दे उसको। सर मैं समराइज कर। हाँ, बस 10 मिनट तो नहीं है, ये करे हो गया है, तो आप देख लीजिए। सर अभी क्योंकि सर वो जब शुरू हुए हाँ, थे तो उसको आप शुरू करिए, जंप टू दैट सेक्शन। जी अदरवाइज तो अब मैं ताई खामती जनजाति के मुखौटों के बारे में बात करूंगा कि ताई खामती के नृत्य अपनी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। मोर नृत्य, मुखौटा नृत्य तथा अन्य नाटक प्रदर्शनों में यहाँ पर आप देखेंगे कि मुखौटे के अलग अलग रूप हैं। यहाँ पर कापुंग के नाम से प्रसिद्ध ताई खामती नृत्य नाटकीय पूर्वोत्तर भारत की ताई खामती जनजाति के उन्नत संस्कृति के प्रतीक है। कापुंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है नृत्य कथा, जहाँ का अर्थ है नृत्य और पुंग का अर्थ है कथा। समकेन के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला यह नृत्य मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया, खमसांग तथा पोतवा जैसे बौद्ध त्योहारों में मनाया जाता है। कौपुंग का उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करने के अलावा नैतिक शिक्षा देना तथा प्रकृति के साथ जुड़े जीवनानुभवों को प्रदर्शित करना भी है। अब इसमें जो ताई खामती जनजाति है, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि थेरवाद के धर्म को मानते हैं, और थेरवाद जो पूर्वोत्तर में एक जो धर्म था बोनवाद, उससे मिलकर और वहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें थे उससे बनकर एक थेरवाद बना, जो इसको आप कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म का हीनयान धर्म है उसके समकक्ष है। तो उसमें आप देखेंगे कि ताई खामती जनजाति की धार्मिक व्यवस्था में थेरवाद, बोनवाद, आत्मवाद, समनवाद की मान्यताओं और अनुष्ठानों का समन्वय है। थेरवाद बौद्ध धर्म का एक मार्ग है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया से हुई। थेरवाद का अर्थ है बुजुर्गों का सिद्धांत, जो बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। अब इसके अलग अलग नृत्यों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर का किंगनार और किंगनारी एक नृत्य है, जिसको आप कहें कि किन्नर और किन्नरी का नृत्य है। एक मुखौटा शैली है जिसमें आधे मानव और आधे मोर का वेश धारण करते हैं, जो प्राणी रूपवाद में उनके विश्वास को स्थापित करता है। यह नृत्य धीमी और शालीन गति का होता है, जो बौद्ध मान्यता है कि हिमालय में पौराणिक आधे मानव और आधे मोर का अस्तित्व था। दक्षिण पूर्व एशिया में 2 सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक जीव आधे मानव आधे मोर हैं, जिन्हें किन्नर और किन्नरी नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये पौराणिक जीव हिमालय से आए थे और संकट में फंसे मनुष्य के रक्षक बने थे, और इसका वर्णन महाभारत में आता है। और पुंडरीक सूत्र में भी आप देखेंगे कि वहां पर आधे मानव और आधे मोर का वर्णन आता है। मैं जल्दी कर रहा हूँ सर। बस आपके पास 1 मिनट मैक्सिमम है, ये बता रहे हैं। कितना टाइम देना चाहते हैं? 5 मिनट दे सकते हैं। 5 मिनट ठीक है। ये लकी 4 बजे तक कर दे सकते नहीं, आपका मैं इससे कह रहा था कि आपका चूंकि समय बच गया है, चाहे जल्दी करवा के अगला सत्र जो है वो प्रारंभ करवा देंगे उससे समय से पहले, तो आपकी छुट्टी मिल जाएगी। जरूरी है कि वहां तक करें, क्योंकि यहाँ पे अगर समय चेक करते तो वैसे ही ठीक है। बोलिए। मैं आगे बताता हूँ कि एक इसका दूसरा नृत्य है काटो, जिसको हिरण नृत्य कहा जाता है। बौद्ध मिथकों के अनुसार हिरण नृत्य होता है। यह नृत्य भगवान बुद्ध के उपदेश पूर्ण होने के बाद उनकी जो वापसी है उसका वर्णन है। नश्वर लोगों द्वारा अभिवादन किए जाने वाले प्रकाश उत्सव है। यह भगवान की माता और अन्य आत्माओं के प्रति आभार प्रकट करने से भी जुड़ा है। इस प्रकार काटो या हिरण नृत्य को बौद्ध धर्म और प्रकृति में धर्म का एक हिस्सा माना जाता है। मैं दूसरे नृत्य के बारे में बात कर रहा हूँ कि काफी फाल, ये राक्षसी नृत्य है। काफिल भाष इसमें यहाँ पर ये है कि जब जो बुद्ध हैं वो अपनी तपस्या में लीन थे, तो एक मारा नामक एक राक्षस था जो बार बार उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहा था। तो इस नृत्य में आप देखेंगे कि उस प्रकरण को दिखाया जाता है, और अंत में
जो मारा राक्षस है उसकी पराजित होती है। और बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि उसका सिद्धांत है करुणा। अब जब वो पराजित हो जाता है तो उसको माफ कर दिया जाता है। एक अगला नृत्य है मुर्गा नृत्य, भी ये एक वहाँ के लोक मनोरंजन से जुड़ा हुआ है। बारदो छम ये अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है। इसमें आप देखेंगे कि शेरदुकपेन और मोनपा जनजाति के समुदाय द्वारा ये किया जाता है। यह समुदाय बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुसरण करता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा यह प्रकृति और उसकी मान्यताओं से जुड़े मिथकों को बड़ी आत्मीयता के साथ स्वीकार करता है। ये मिथक उनके उत्पादन कार्यों तथा सुख समृद्धि से जुड़े हुए हैं। बारदो छम का शाब्दिक अर्थ है राशि चक्र का नृत्य। शेरदुक पंडित समुदाय का मानना है कि 12 तरह की बुराइयां हैं, हर साल के महीने के लिए एक। पूरे वर्ष के दौरान ये अलग अलग जानवरों के रूप में आती हैं और मनुष्य के जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इन 12 जानवरों मुखौटों के माध्यम से इस तैलीम में दिखाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रीय उत्सवों के दौरान बारदो छम नृत्य के माध्यम से शेरदुकपेन इस संदेश को सुनाते हैं। कलाकार इन बुराइयों को मिटाने के लिए अनुष्ठान करते हैं, जिसमें वे लकड़ी के बड़े बड़े मुखौटे पहनते हैं। ये मुखौटे विभिन्न जानवरों तथा बुरी आत्माओं के होते हैं। नर्तक खोपड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले मुखौटे पहनते हैं और कंकाल के रूप में डिजाइन की हुई वेशभूषा पहनते हैं। एक और है सर, एक दूसरा नृत्य है जो भूटिया समुदाय द्वारा किया जाता है। इसका नाम है, मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर भी हैं, लेकिन 2 मिनट और मैं समय लूंगा। तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत अच्छा। दूसरी जो जनजाति का मुखौटा है वो भूटिया जनजाति का मुखौटा है और यहाँ इस नृत्य को याक नृत्य बोलते हैं। यह नृत्य भूटिया समुदाय द्वारा किया जाता है। याक भूटिया समुदाय की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। याक और एक पहाड़ी लड़की की लोक कथा है, जिसमें याक मुसीबत के समय उसका साथ देता है और उस लड़की के भावनात्मक जुड़ाव है दोनों के बीच। इस कथा के माध्यम से भूटिया समुदाय पशुधन के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए याक्षम नृत्य करता है। यह नृत्य बहुत ऊर्जावान है, जिसमें कलाकार याक आकृति के मुखौटे और उसके कपड़े पहनता है। एक और लास्ट में कि मोनपा जनजाति द्वारा प्रयुक्त जो है वो शेर नृत्य। इसमें यह है कि मोनपा अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध धर्म और महायान शाखा को मानती है। इसमें ये कथा प्रसंग है कि एक प्रसिद्ध संत थे तेतलिंग। वे ध्यान के लिए हिमालय की कहीं गंगरी पर्वत पर गए, जहाँ पर वो लगातार 3 वर्षों तक तपस्या करते रहे। उसी पर्वत में 2 सिंह रहते थे। हिम सिंह को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि एक संत वर्षों से लगातार ध्यान कर रहे हैं, पूरी तरह से दूसरी दुनिया से अलग। सिंहों ने संत के दर्शन किए और उनके जीवित रहने के लिए अपना दूध अर्पित किया और उनके घनिष्ठ मित्र बन गए। लोगों में मानव और पशु के बीच इस अनोखे संबंध के बारे में सुना है कि वो उनसे मिलने आए। हर कोई उस पशु द्वारा इस ईश्वरीय मानव के प्रति की गई सेवा से प्रभावित हुआ। ध्यान पूरा होने के बाद वो बहुत प्रभावित हुए और खुशी से एक साथ नाचने लगे। और उसके बाद सर्वशक्तिमान ने उस क्षेत्र में समृद्धि की वर्षा करे। यह अपने नृत्य सांस्कृतिक सौंदर्य का प्रतीक है कि दुनिया में समृद्धि तभी आती है जब प्रकृति और जीवों में आपसी सामंजस्य और स्वीकारता की भावना विकसित होती है। एक आखिरी है अच्छी लामो। ये भी वहाँ के मोनपा जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है, जिसमें अलग अलग कथाएं हैं। समय का अभाव में निष्कर्ष पढ़ रहा हूँ कि अंततः ये कहा जाता है कि मुखौटा कलाएं पूर्वोत्तर में ज्ञान का सप्रमाण रूप हैं, जो प्रकृति के साथ सहभाव, सामाजिक दाय और धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी हुई हैं, जो पूर्वोत्तर की जातीय अस्मिता और सांस्कृतिक सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हैं। अब भूमंडलीकरण का प्रभाव हर जगह पड़ रहा है, इसलिए पूर्वोत्तर भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। इसलिए आर्थिक अस्थिरता और सब कुछ हासिल करने की स्वार्थपरता के चलते वहाँ की पारंपरिक कलाएं और जीवन सौंदर्य भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि बिना किसी जड़ता के साथ अपनी परंपरा को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना
क्योंकि परंपराओं की गति है, क्योंकि गति ही परंपरा की नियति है। आखिर में एक पंक्ति कहूँगा कि धूल लगी थी चेहरे पर और मैं आईना साफ करता रहा। तो भारतीय समाज को, पूरे जो लोक है, उसको इस रूप में देखने की दृष्टि है रखनी चाहिए कि हमारे लोक में बहुत कुछ है, बस उस नज़र की ज़रूरत है कि हम लोग को एक सम्यक रूप से देख पाएं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गालिब की कविता को अंत में उसको उससे प्रेरणा लेते हुए बता दिया कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। मुझे तो कम से कम ये 2 चीजें कहनी थी। आपको समय पर्याप्त मिला है, पर्याप्त से भी अधिक मिला है, तो समय का अभाव आपके लिए नहीं था, इन लोगों के लिए था। और उसका सौभाग्य ये है कि एक हमारे जो सहयोगी थे वो पूरा समय नहीं ले पाए, तो मुझे नहीं पता है कितना समय, लेकिन 25 मिनट से ज़्यादा था, इतना मुझे पता है। और तो लेकिन आपका मुझे लेख बहुत ही अच्छा लगा, आपका आपकी प्रस्तुति भी, क्योंकि आपने जो ये जो प्रस्तुतिकरण की जो भावना है, जो भाव से प्रारंभ किया था, भाव जो है वो चाहे वो कविता हो या मंचन हो या किसी प्रकार के नाटक की जो रचना है, उसके लिए भाव अत्यंत आवश्यक होता है। और संस्कृत में आपने नाट्यशास्त्र से प्रारंभ किया था, विभावानुभाव विचारी भय संयोगात रस निष्पत्ति। तो रस जो श्रोता है या जो दर्शक है, जो उससे सीखता है, जो आनंद लेता है या जो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो रस होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि मुखौटों के माध्यम से अ, अ, संस्कृत की अभिव्यक्ति जो है वो हमारे पूर्वोत्तर भारत में तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा है। आप अफ्रीका में जाएं, वहाँ पे देखेंगे, और आप हॉलीवुड में देखिए, बहुत ऐसी मूवीज हैं, कम से कम 4-5 तो मैंने ही देखी हैं, जो मास्क को लेकर के, मुखौटे को, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो मूवी है जिसका नाम है द मास्क, उसमें तो वो जो आप बताते हैं, वो मास्क लगाते हैं वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बन जाता है। उसमें दर्शक ये नहीं समझ पाता है कि ये उस व्यक्ति की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई है या ये वो छल कर रहा है, किसी को पता नहीं लगता है। सामान्य, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ आपने देखी होगी, तो जो ये नाट्यशास्त्र और भारतीय नाट्य मंचन की जो परंपरा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भिन्न है बाकी देशों से या क्षेत्रों से, चाहे वो अफ्रीका हो या साउथ अमेरिका हो, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि जो अभिमंचन है, जो अभिनय है, उसको उसमें जो है वो जब अभिनेता या अभिनेत्री प्रवेश करती है, ये उल्टा है। यहाँ पे तो मास्क के माध्यम से मास्क वाला अंदर आत्मा आ जाती है, इसमें अभिनेता प्रेरणा करता है। इसीलिए कहा गया है जब मंचन होता है तो एक अभिनेता का जो विश्लेषण करता है दर्शक, वो उसके लिए आता है कि आप राम का, मान लीजिए नाटक चल रहा है और नाटक समाप्त होता है, जो श्रोता है उसके मन में जब ये भाव आता है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावण आदिवत, जब ये भावना आती है, इस प्रकार का जब वो मंचन करता है, अभिनय करता है, तो वो सफल माना जाता है। जहां तक लोक संस्कृति में अभिनय और प्रस्तुतिकरण का जो महत्व है, वो इसलिए भी होता है कि अभिनय को, यदि जो आपने बताया, आपने शब्दों का स्वयं प्रयोग किया था कि वो एक सहज होना चाहिए, ताकि जन सामान्य उसको समझ सके। इसलिए जो मुखौटे हैं उनका प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहने जाते हैं, जिससे संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। ये बहुत ही एक प्रकार से प्रभावशाली परंपरा है। और यदि महाभारत से आप प्रारंभ करते हैं तो व्यास जी ने स्वयं कहा था कि जब भी कोई रचना की जाती हो तो उसमें जिस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग होता है और जिस अर्थ के साथ वो प्रयुक्त होते हैं और जो कॉन्टेक्स्ट होता है, समय जिसे बोलते हैं, उसके अनुकूल होता है, तभी वो प्रभाव। अलंकृत ही शुभ ही शब्द ही समय ही दिव्य मानुष ही, ये परिभाषा दी है रचना की। चाहे वो काव्य रचना हो, जिसे गद्य रचना हो या अभिनय हो, वो शुभ शब्द होने चाहिए। शुभ के 2 अर्थ होते हैं, सुंदर शब्द, और यह शुभ ऐसा होता है जो सबकी समझ में आ जाए। सो वो जो काव्य है वो शुभ शब्दों से, उसके शुभ ही अलंकृत ही शुभ ही शब्द ही समय ही, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होना चाहिए। आपने बताया कि कोई जो नृत्य होता है या जो अभिनय होता है वो हमारी सीजन से रिलेटेड होता है, ऋतु से संबंध होता है, या हमारे जो है वो फसल कटती है उसके माध्यम से होता है, या कोई उत्सव होता है तो उसे समय कहते हैं।
तो व्यास कहते हैं कि कोई काव्य की रचना कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो समय जो है, जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होना चाहिए, और दिव्य मानुष है। ये दो महत्वपूर्ण बात है जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। ये महाभारत के प्रारंभ में व्यास जी कहते हैं कि कहीं कहीं मनुष्य या जो अभिनेता है या जो निदेशक है उसका इंटरवेंशन होता है उसका अभिनय करने में, कभी कभी वो दिव्य होता है, कोई अनजाना व्यक्ति करता है। तो मास्क में कई बार परंपरा ये आई है कि जब हम मास्क लगा लेते हैं तो हम वैसे हो जाते हैं, चाहे वो डिवाइन इंटरवेंशन हो चाहे ह्यूमन इंटरवेंशन हो। इन दोनों का इंटरवेंशन जब होता है तो जो मंचन है या काव्य लेखन है या जो 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 भावाभिव्यक्ति है वो और भी प्रबल हो जाती है। और क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के विषय में बात की, बहुत ही समृद्ध संस्कृति है, चाहे वो गायन की हो चाहे लेखन की हो। और ऋग्वेद में तो कहा ही गया है कि हमारा जो पूर्वोत्तर है ना, आप उसके बाद रामायण में जब आते हैं तो सुग्रीव अपनी सेनाओं को भेजना चाहते हैं चारों दिशाओं में सीता जी को खोजने के लिए। तो उस समय वाल्मीकि जी का क्या जो विराट व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है वो पूरे चारों विश्व के, भारत के चारों दिशाओं का किस प्रकार से वो अवलोकन करते हैं। पूर्व के लिए कहते हैं, सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव कहते हैं कि जो भी कमांडर जाएगा उस कमांडर को वहां पे जाकर के देखेंगे, सबसे पहले तो दिखाएगा जहाँ पे मणि जो है वो सबसे पहले चमकती है। ये मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं उसको। जहां पर आपको ऐसे पर्वत मिलेंगे, कुछ पर्वत पे आप छलांग लगा के जा सकते हैं, कुछ पर्वतों पर जाने के लिए आपको नाव से जाना पड़ेगा या तैर करके जाना पड़ेगा। ये वो सुग्रीव वाल्मीकि जी कहाँ बैठे थे, क्या करते थे। तो उस प्रकार की जो परिकल्पना उनकी थी कि उस समय भी पूर्वोत्तर को मणि क्षेत्र कहा जाता था। अब वो चाहे चमक दमक के लिए हो या वास्तव में हो, लेकिन और दूसरा कि वहां पे जो पर्वत हैं वहां पे मणियां बहुत हैं। और वो ये कहते हैं कि उन मणियों का संरक्षण करने वाले लोग हैं। यदि आपको वहां पे उनकी यात्रा कर रहे होंगे तो हो सकता है वो सुग्रीव जी कहते हैं कि हो सकता है वो चाहे कि आप उनको लूटने आ रहे हैं तो उनसे संघर्ष भी करना पड़ सकता है। तो आपके अंदर यह कला होगी किस प्रकार से उनको समझाएं कि आप किसी दूसरे उद्देश्य से आए हैं, न कि उनकी संपत्ति को लूटने आए हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण मिलते हैं। और मुझे लगता है कि मुखौटा नाट मुखौटा को सामान्यतया हिंदी में नकारात्मक रूप में लिया जाता है, लेकिन जो भी एक अभिनय भी तो मुखौटा ही है ना। चाहे हम कुछ भी ना पहने, जब जो लेखक होता है तो मुखौटा ही होता है। या हम लोग कहते हैं कि 70 साल के अमिताभ बच्चन जो है 20 साल के अभिनय कर रहे हैं। तो वो एक प्रकार से जिसे कहते हैं कि आइडिएशनल मुखौटा पहनते हैं। तो उसके बिना तो अभिनय हो नहीं सकता, क्योंकि जो हम नहीं हैं वो करने के प्रयास कर रहे हैं। ये भी हमारे संस्कृति और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है कि मेरे लिए, मैं बोलना शुरू करूंगा तो बोलते रहूंगा, और जिसके लिए मैंने कहा था जल्दी समाप्त हो। और बीनू जी कह रही भाई आपको जाना भी है, मुझे अब चंडीगढ़ भी पहुंचना है, हवाई जहाज पकड़ना है। But I'm very very glad that I was invited to take part in it. यदि आप लोगों के पास कोई प्रश्न है और यदि परंपरा है, दो बातें हैं, तो आप एक जो यहाँ विद्वान बैठे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, या आप संयोजक महोदय बताएंगे। यदि प्रश्नोत्तर की परंपरा है तो ठीक है तो फिर तो फायर अवे। अरे सर मुझसे मैंने कहा अच्छा पहले वाला यस अगेन ये खेरवाद के ऊपर बोले बुद्धिजीवी। You better know, sir, that European scholars and anthropologists, they depict that Bhakti movement is nothing but a departure of Buddhism. Sometimes they criticize that it is nothing but the conflict between Shaivism and the Vaishnavism. So how you relate this Theravada with Bhakti movement? That's my query. This is not my question. That's what I want to know. So before he answers, let me tell you that those scholars who have tried to do that, they have not succeeded very well. They haven't done a good job. A. B. मेरा भी थोड़ा सा यह है कि जो क्योंकि थेरवाद जो है वो फार ईस्टर्न कंट्रीज में हुआ था, ऐसा नहीं है। आपको एक पुस्तक पढ़िए, उसका नाम ही है थेरवाद, बुद्धिज्म।
और उसके लेखक का नाम है, बहुत बड़े विद्वान है, रिचर्ड गम्ब्रिच। उनकी पुस्तक है, और वो उनकी पुस्तक है फ्रॉम बनारस टू वटएवर। सो तो ये कहना कि थेरवाद का जन्म भारत से बाहर हुआ था, ये सही नहीं है। ये पाश्चात्य विद्वानों की अपनी कल्पना। ये बात ठीक है कि महायान बाद में आया था। थेरवाद, स्थविरवाद जिसको बोलते हैं, जिसको हीनयान कहा गया। हीनयान महायान के लोगों ने कहा था। हीनयान का अर्थ ये नहीं होता है कि वो हीन है, छोटा बोला था, और महायान थोड़ा सा विशद रूप लिया था। तो ये एक लंबी परंपरा है। लेकिन जैसा भी हो, चाहे थेरवाद से प्रभावित रहा हो या हीनयान से, महायान से प्रभावित रहा हो, बुद्धिस्ट संस्कृति का समावेश भी है, और जो स्थानीय संस्कृति है उसका भी समावेश है। जो प्राचीन अर्वाचीन जो भी सभ्यताएं, संस्कृतियां वहां पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिज्म में तो इस प्रकार के अभिनय को अगर आप वैसे देखा जाए तो इतना बहुत महत्व है नहीं। लेकिन हम जिस भी संस्कृति या जिस भी धर्म का अनुपालन करते हैं, तो हमारी जो नैसर्गिक संस्कृति होती है उसको प्रकट करने के लिए किसी न किसी रूप में, यस यस यस, आप वहां रहते हैं तो लेकिन मेरा ज्ञान सीमित है, क्षेत्र में बहुत सीमित है। आपका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अलग जो विशेष नृत्यों को जैसे दिखाए थे, तो जो तिब्बत से जो बुद्धिज्म हमारे पास आया, हालांकि गया हमारे से ही है, लेकिन तिब्बत की जो स्थानीय संस्कृति रही होगी, बर्फीले क्षेत्रों में अक्सर बहुत सारे रंगों से अभिव्यक्ति होती है, इसलिए वहाँ पे जो नृत्य है और जो वेशभूषा है वो चटक रंगदार होती है। तिब्बत में जब हम बुद्धिज्म की ग्रोथ को देखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ अलग अलग स्कूल्स जो थॉट हैं वो डेवलप होती हुई दिख रही है। तो उनके बीच में राइवलरी भी है, वो भी है, और उन्हीं के साथ कुछ विशेष नृत्य भी जुड़ते हैं। तो वो सारे के सारी वो परंपराएं जो है वो उत्तर पूर्व में कहीं ना कहीं समाहित होती गई। वो प्रभाव दोनों तरफ से रहा, विचार और दर्शन हमारी तरफ से जा रहा था, तो उनकी संस्कृतियों का जो प्रभाव था वो भी दूसरी तरफ से आ रहा था। तो ये नृत्य वहां पर विशेष तौर पर होते हैं। ये बहुत सारे नृत्य सर मठों में ही होते हैं, मठ में ही होते हैं, और ये वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं है, वहाँ की जो आप रिचुअलिस्टिक उसको कह सकते हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका विशेष हिस्सा है। जैसे कल बहुत सारे उत्सवों की बात हो रही थी, लोसर की, लासुन की, तो उन सब में भी ये नृत्य समाहित, इनकी बकायदा तैयारी होती है, और उनको साल साल भर वो जो वहां पे मठ में जो सीख रहे हैं, जो मॉन्क्स हैं, जो वो सब इसको सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। एक विशेष तरीके के वाद्य यंत्र होते हैं जो इसके साथ बजते हैं। मुखौटे उसका एक हिस्सा है। नृत्य जो है वहाँ की परंपरा और धार्मिक चेतना और धार्मिक अभिव्यक्ति का हिस्सा। Yes, जी सर। the word bhavana should be defined from the point of view of Natya Shastra, because in Mimamsa it means different. That's right. Bhavitahu bhavananukulo bhavaito vyapara visheshaha bhavana. Absolutely. भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावक व्यापार विशेष। Shabdi bhavana and Ati bhavana it becomes. Therefore, we have to be clear in defining bhavana from Natya Shastra point of view and not from general point. Philosophy. Second point is regarding Prakriti. The best text to take would be Mrichakatika or Shudraka. Absolutely. Because there are 16 kinds of Prakriti which are spoken. Right. Chandanaka and Veernaka speak different. Sharviraka speaks different. And Radhanika speaks different kinds of Prakriti. Correct. So therefore, from the point of view of Prakriti studies and women characters and lower characters in Sanskrit drama, Mrichakatika would be ideal. Based on that only, Girish Karnad has made the movie Utsav. So you can draw up the things from there, but unfortunately what happens in Utsav is that Vasant Sena walks away with Shakara by neglecting Charudatta. That's right. It is anti-climax according to tradition. Yeah. Based on that, in 1986, there was a national seminar on Mrichakatika arranged at Bangalore, wherein Girish Karnad was supposed to come and inaugurate it, but he didn't come. God only knows what is the reason. All the Sanskrit scholars had assembled there to question him how he could end that. How can heroine walk away with villain by neglecting hero? But I don't know what happened. So these are some of the solutions which we have to keep in mind. Before we talk, we have to define in what context we are using that particular term. That particular context, yeah, theory, that's right. ठीक है, तब फिर का समापन कीजिए।
बिना किसी अतिरिक्त टिप्पणी के अध्यक्ष महोदय की इजाजत से मैं इस सत्र को यहीं समाप्त करता हूं और आप लोग चाय पर आमंत्रित हैं। 20 मिनट के ब्रेक के बाद इसी सदन में हम तुरंत मिलेंगे। धन्यवाद।